हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। एसएससी जीडी 2026 वाले बच्चों को एक कुछ चिंताएं बढ़ी हुई हैं। मैं उस चिंता पे बात करने आया हूं, क्योंकि सीजीएल की बातें सब कर रहे हैं, सीएचएसएल की बातें, सीपीओ की बातें लगातार होती रही हैं और उसके बारे में बच्चे अपडेटेड हैं। लेकिन चिंता उन बच्चों की है जो एसएससी जीडी वाले बच्चों की शायद बहुत कम बातें हुई हैं। और मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा बच्चा और सबसे ज़्यादा कंसर्न अगर होना चाहिए था, वो एसएससी जीडी का ही होना चाहिए था, किसी भी पेपर की इंटीग्रिटी को लेकर के। उसका कारण है क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चा इसी एग्ज़ाम में बैठता है। अगर ये बात है कि भाई अगर वो 5 लाख 10 लाख बच्चों का एग्जाम सही से नहीं करा पाए, तो 30 लाख का कैसे सही कराएंगे? क्योंकि सीजीएल में 30 लाख, सीएचएसएल में 30 लाख, एमटीएस में 30-35 लाख बैठते हैं। वो कंसर्न है। ठीक है, बिल्कुल कंसर्न है, उठाया गया, बहुत जोर शोर से उठाया गया। एसएससी ने सुधारों का आश्वासन दिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जहां 30-35 लाख की बात हो रही है, अगर मैं वहीं एसएससी जीडी की बात करने लगूंगा, तो ये आंकड़ा ये 30-35 लाख पे नहीं रुकता मेरे दोस्त। ये 55-60 लाख 70 लाख तक भी इसमें फॉर्म आए हैं। तो चिंता अगर असली होनी चाहिए तो एसएससी जीडी के बच्चों को भी होनी चाहिए। तो पर आपको इसलिए परेशान नहीं होना, इसलिए परेशान नहीं होना क्योंकि जैसा एसएससी बोल रही है कि एडिक्यूटी का ये पहला एग्जाम है, शुरुआत में दिक्कतें आती हैं, हम दिन प्रतिदिन इसको सही करते चले जाएंगे। तो आपको इसलिए टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपसे पहले सब बड़े बड़े एग्जाम हो चुके होंगे, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस। ये आपका एग्जाम तब इसके बाद आएगा। तो अगर आप सोचो कि सर इन सब में इतने बच्चे नहीं बैठते, तो कोई बात नहीं, आपकी शिफ्ट ज्यादा बढ़ा दी जाएंगी, सेंटर्स तो वही रहेंगे, कोई एक्स्ट्रा सेंटर्स नहीं लाए जाते। तो इसलिए बहुत चिंता करने की आवश्यकता एसएससी डी के बच्चों को नहीं है। इसका जवाब ये है। ठीक है। तो अगर आपसे कोई बोले कि भाई नहीं, अब आपकी तो धांधलेबाजी होगी, ये होगी, वो होगी, नहीं, इन सब चीजों से आपको परे रहना और अपनी तैयारी पे प्रॉपर ध्यान देना है। ठीक है। तो मैं आपको एक जो जेन्युइन गाइडेंस है वो मतलब देने आया हूँ, ताकि आपको एक क्लैरिटी रहे और आपको ये शक ना हो कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं कहीं वो खतरे में तो नहीं आ जाएगा। ठीक है। वो खतरे में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपसे पहले बहुत सारे एग्जाम, अगर उन पे खतरा होगा तो सब लोग साथ खड़े हैं, आपका नंबर बहुत बाद में आएगा। ये आप खुशकिस्मत हो, क्योंकि अगर ये एग्जाम सबसे पहले अगर आपका हो रहा होता और ये प्रयोग आपके ऊपर चल रहा होता, तो बहुत मुश्किल हो जाती, क्योंकि जीडी की आवाज उठाने वाले शायद उतने लोग इकट्ठे नहीं हो पाते। सीजीएल पे बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग एकजुट हुए, हम लोग आवाज उठाते आपकी तब भी, इसमें कोई शक नहीं था। पर मैं नहीं समझता कि वो उतनी उतनी एकजुटता से आवाज उठ पाती जितनी हम सीजीएल से उठा पाए हैं सब मिल करके। चलिए, अच्छी बात है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब होप सो 12 सितंबर को सीजीएल के एग्जाम की डेट आ गई है। 12-13 सितंबर को ये सब क्लैरिटी आ जाएगी कि एसएससी ने कितनी तैयारियां की हैं और अब कितने सुधारों की और आवश्यकता है या नहीं है। तो अगर अप्रिसिएशन बनेगा एसएससी के लिए, तो वो भी खुल करके करेंगे, क्योंकि एसएससी ने उसके ऊपर फिर काम किया होगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों आपकी, क्योंकि देखिए ये तो हो गया कि पेपर कैसा करा रहे हैं, कैसे सेंटर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, वो एक अलग मैटर हो गया। अब हम बात करें कि जब कोई नई चीज आती है, नई कंपनी, आप सोचिए कि एक कंपनी जो पिछले 7 सालों से एग्जाम करा रही है, 2018 से जब से पेपर ऑनलाइन होना शुरू हुआ है, तब से लगभग एग्जाम वो करा रही है, 1-2 साल को शुरू के को छोड़ दूं तो 7 सालों से एकाधिकार से रहा है किसी एक कंपनी का। तो पैटर्न या प्रीवियस ईयर जो बच्चा पढ़ जाता था, वो प्रीवियस ईयर से सारे क्वेश्चंस बन जाते थे और वही पेपर में आता था जो प्रीवियस ईयर को किताबों को पढ़ करके चला गया। अब क्या प्रीवियस ईयर उतनी रिलेटिव रह जाएंगे? क्या प्रीवियस ईयर उतनी महत्ता से देखे जाएंगे? अब इस बात पे शक होने लगा है, क्योंकि कोई भी कंपनी प्रीवियस कंपनी के क्यों पेपर्स देखेगी? क्यों वो चाहेगी कि भाई उनके दिए हुए क्वेश्चन से क्वेश्चंस बने? पर ये सच्चाई है कि इन 7 सालों में अगर हम देखें तो हर तरह का, हर लेवल का, प्री मेन सारे एग्जाम मिला लें तो लगभग हर टाइप का क्वेश्चंस उन प्रीवियस ईयर में है। नया लाएंगे भी कहां से? कुछ बचा ही नहीं है जो एसएससी ने ना पूछा हो। तो इसलिए ऐसा मत सोचो कि प्रीवियस ईयर अब बेकार हो गए, से पूछा जाएगा।
इसलिए बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है कि कुछ नया ही पढ़ना है, सब कुछ प्रीवियस ईयर छोड़ के सब कुछ पढ़ लो। ये बहुत गलती होगी अगर ऐसा सोचते हैं तो। ठीक है, चलो अब मैं आपको कुछ चीजों पर जवाब देने आया हूं। जैसे एडुकेटी ने एग्जाम फॉर्मेट बदल दिया है, बिल्कुल इस बात को कैसे हम कंफर्म कर सकते हैं कि भाई एडुकेटी ने जो एग्जाम पैटर्न बदला है। मैं आपको एक बात बताता हूं, इन्होंने अभी एक पोस्ट सिलेक्शन पोस्ट जिसको बोलते हैं फेज 13 जो बोला सिलेक्शन पोस्ट के लिए है ना, ये एग्जाम हुआ और ये एग्जाम 3 लेवल पे होता है, आपको पता हो तो। 10th पे अलग, 12th पे अलग और ग्रेजुएट लेवल पे अलग। तो जब शुरुआत में 10th लेवल के एग्जाम हुए तो ऐसा लगा कि भाई साहब ये क्या ही पूछ रहे हैं। सब आपने सुना होगा कि इतना आसान पेपर पूछता है क्या कोई। तो आसान क्यों लगा? क्योंकि सब कुछ वही था जो पूछा हुआ था और पूछे हुए में भी आसान। क्यों क्या